हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट है एक्यूरेसी। क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली ये समझ में नहीं आता, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो आज का पहला एक्यूरेसी क्या होता है। तो जो डेफिनेशन है एक्यूरेसी की, रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। कोई ट्रू वैल्यू है जो आप मेजर कर रहे हैं, उस ट्रू वैल्यू के कितना नियर अबाउट है, वो क्या कहलाता है, आपका एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, फिर एक बार, रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रू वैल्यू। जो आप मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के कितना नियर अबाउट है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। अब मान लीजिए यहां पे एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास कोई स्केल है, मान लीजिए मार्कर है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ या ट्रू लेंथ हम मान लें। लेट ट्रू लेंथ हमारे पास है, ट्रू लेंथ इस मार्कर की मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मार्कर की जो लेंथ है वो मान लेते हैं, ट्रू लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मेजरमेंट हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मान लिया, पहली बार ने आपने मेजर किया, उसकी लेंथ आई 5.1 सेंटीमीटर। दूसरी बार आपने मेजर किया, उसकी लेंथ आई 5.10 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड टाइम आपने मेजर किया, उसकी लेंथ आई 1.11 सेंटीमीटर। फोर्थ टाइम आपने मेजर किया, उसकी लेंथ आई 4.90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने और जो मेजरमेंट किया, उसकी लेंथ आई 4.95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें ट्रू वैल्यू कौन सी, इसका मतलब इसमें कौन सी एक्यूरेट वैल्यू। तो देख लीजिए, एक्यूरेट हमारे पास ट्रू वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर से इस मेजरमेंट जो भी वैल्यू क्लोज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू। ये सभी सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन सा क्लोज है, ये तो 5 सेंटीमीटर, ये 5.1 सेंटीमीटर, ये 5.10 सेंटीमीटर, ये 5.110, ये 5.90, ये 5.90। तो इसका मतलब एक्यूरेट वैल्यू इसकी कितनी है, इसके नियर, विच इज वेरी क्लोज, 5.1 सेंटीमीटर। तो 5.1 सेंटीमीटर इज क्या हो जाएगी, मोस्ट एक्यूरेट। यहां पे लिख दो, इट इज हो जाएगी मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, इस पूरे मेजरमेंट में ये इसकी जो है वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, दो वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के नियर हो, ठीक है, वेरी क्लोज हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है, इसके नजदीक में जो भी मेजरमेंट की वैल्यू है, क्लोज है इसके, तो वो क्या हो जाएगी, वो एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आ जाते हैं प्रिसीजन क्या होता है। डेफिनेशन है प्रिसीजन की, इज द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ईच अदर। आप कोई मेजरमेंट लेते हैं, वो पहली बार मेजर किया, सेकेंड टाइम मेजर किया, थर्ड टाइम मेजर किया, जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक दूसरे के कितना नजदीक है, उसको बोलते हैं प्रिसीजन ऑफ, क्या बोलते हैं, द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ईच अदर। मेजरमेंट एक दूसरे के कितना नजदीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। कोई मान लिया आपने मेजर किया, कोई वैल्यू आई 6.1 सेंटीमीटर में है, दूसरी वैल्यू आई 6.12, थर्ड वैल्यू आई 6.1, सिक्स वैल्यू आई 6.13। ठीक है, दे आर वेरी क्लोज टू, ये आई
आपका 6.133, नेक्स्ट आई 6.11. तो these are the precision, these are the closeness of measurement to each other. वो इतना एक दूसरे से कितना क्लोज मेजर करना, ठीक है. तो क्या हो जाएगी उसकी प्रिसीजन वैल्यू हो जाएगी. तो इसका प्रिसीजन कैसा है, हाई है. इसका प्रिसीजन क्या है, हाई है. अगर हम ले लें कोई वैल्यू, एग्जांपल ले लें, तो एक बार मेजर करना है तो वैल्यू आ रही है 4. सेकेंड टाइम मेजर करना है तो 4.20 आ रही है, 5.0 आ रही है, थर्ड टाइम में 6.30 आ रही है, और मेजर में यूज करते हैं तो आती है 5.90. ये सभी सेंटीमीटर है. तो इसका प्रिसीजन कैसा है, इसका प्रिसीजन बहुत पुअर है. इसका प्रिसीजन कैसा है, वेरी गुड, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो द प्रिसीजन इज वेरी गुड. इसका प्रिसीजन कैसा है, 4.10 है, देन इसके बाद में 5.00 है, 6.30 है, 5.90. तो इसका प्रिसीजन क्या है, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर. दीज वैल्यू आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर. So the precision of this measurement is very poor, and the precision of this measurement is very good. Okay, so you can understand actually accuracy refer to the closeness of measurement of true value. Suppose that we have true value 5 centimeter, so the measured value which is very close to the 5 centimeter is known as the accurate value. So the most accurate value in this example is 5.1 centimeter. Now come to the point, precision is the closeness of measurement to each value. We have two set of values. First is 6.1, 6.12, 6.1, and these are value. These are very close to each other, so the precision of this measurement is very good. These are not very close to each other. One is 4.10 and other is 5.20, other is 6.30. So measurement of each other are very far, so the precision of this measurement is very poor, and precision of this measurement is very good. ठीक है, I think you clearly understand the accuracy and precision. Okay, now come to the point. What next point? Next point, what is the error? What is the error? Error is nothing. True value minus. तो एरर निकालने का फार्मूला क्या होता है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड. measured. ठीक है, तो एरर क्या आता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, एरर कहलाता है. मान लिया ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और मेजर्ड वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5.20, या मान लेते हैं 4.80, कोई एक डिजिट मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटीमीटर. तो एरर कितनी आ रही है, तो एरर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू कितनी हमारे पास, ट्रू वैल्यू इज 5 माइनस मेजर्ड वैल्यू इज 4.80. तो व्हाट इज द एरर, एरर इज 0.02 सेंटीमीटर. तो दिस इज द एरर. ठीक है, तो एरर इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एरर है. ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ एरर में आते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, एनालिसिस ऑफ analysis of error.
एनालिसिस ऑफ एरर का मतलब है कि जो एरर है वो कितने टाइप की है। तो जनरली एरर आर टू टाइप। एक होती है सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। एक क्या है सिस्टमेटिक एरर, दूसरी क्या होती है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब है किसी जो मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू है। तो उस जो सिस्टमेटिक एरर है उसको क्या कर सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको, कैन रिमूव। भाई जो इंस्ट्रूमेंट आप जिससे मेजर कर रहे हो उससे पता है कि हमको कितनी एरर इससे मिलेगी। जैसे हम स्केल से कोई चीज नापे, कोई थिंग्स नापे, तो कितने एरर की स्केल से संभावना है, तो 0.1 सेंटीमीटर। अगर हम वर्नियर स्केल से यूज कर रहे हैं तो उससे एरर की कितनी संभावना है, 0.1 सेंटीमीटर। और अगर हम स्क्रू गेज का यूज कर रहे हैं देन उससे इस एरर की जो संभावना है वो कितनी है, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको अगर वो एरर आ रही है तो उसको तो हम रिमूव कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव। दूसरा आता है कि रैंडम एरर। अब हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि एरर क्यों अराइज हो रही है, उसका रीजन क्या होता है। तो ठीक है, रैंडम एरर को क्या होते हैं, काज इसका जो है वो अननोन है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से आ रही है। ठीक है, तो बट इसके भी रिमूव करने के मेथड है कुछ। तो क्या करें कि जो रैंडम एरर आ रही है उसको रिमूव करने के लिए मेजरमेंट जो है उसको नंबर ऑफ टाइम हम रिपीट करें। जो भी हम मेजर कर रहे हैं उसको क्या करें, नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट करें। तो देन है नंबर ऑफ मेजरमेंट। तो क्या लिख दें इसको, नंबर ऑफ मेजर्ड या मेजरमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज को क्या करें, या ऑब्जर्वेशन को क्या करें, क्या करें कि नंबर ऑफ मेजर्ड ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं। तो इसका मतलब है उसको मल्टीपल टाइम हम वैल्यू को मेजर करें। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, रैंडम एरर्स हैं जो उसके कम होने के चांस जो है वो हो जाए। ठीक है, अब आते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका मतलब जो सिस्टमेटिक एरर है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। वो कोई सिस्टम जो भी मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी एरर है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। और रैंडम एरर जो है वो हमें पता ही नहीं किस रीजन के कारण आ रही है, उसका जो कॉज है वो अननोन है। इस केस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन को क्या करें हम, इंक्रीज कर दें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं तो हमारी नजर में फिर क्या होना चाहिए कि अब हमारे पास ट्रू एरर क्या होगी या करेक्टली वैल्यू जो है वो क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। सो प्रॉब्लम हमारे पास है एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी। देन क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू इज mean of values. So accurate value is mean of value. और mean क्या, x है, ऐसा मान लिया x की बार जो है वो mean है। हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास कोई मेजरमेंट हमने वैल्यू ली वो 2.46 है, 2.48 है, 2.49 है, 2.50 है और फिर 2.48 सेंटीमीटर में सभी वैल्यू है। तो हमने कोई मेजर किया तो फर्स्ट टाइम वो इतना शो कर रहा है मेजरमेंट, सेकंड टाइम इतना, थर्ड टाइम इतना, फोर्थ टाइम इतना और फिफ्थ टाइम इतना। तो हमारे पास एक टेबल से जनरेट हो गई, नंबर ऑफ जो मेजरमेंट है वो हमने रिपीट किया
5 6 12, तो इसकी हम क्या निकालें? तो अगर हमें इसकी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका क्या करना चाहिए? हमें इसकी मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी मीन वैल्यू क्या हो जाएगी? मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? मीन वैल्यू निकालना। तो मीन वैल्यू के लिए क्या करते हैं? इसको सम कर दो, और टोटल नंबर कितने हैं? आई थिंक 5 हैं, तो उससे डिवाइड। तो यहां से इसकी मीन वैल्यू निकल आएगी। तो मीन वैल्यू जनरली इसकी आएगी 2.48 सेंटीमीटर। So for this measurement the accurate value is 2.48 सेंटीमीटर। तो हमने क्या सीखा अभी? एक्यूरेट या मीन वैल्यू को कैलकुलेट सीखा। ठीक है, उसके बाद में आते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। तो मीन वैल्यू निकालनी, और मीन वैल्यू की यहाँ पे साइड में वैल्यू लिख देते हैं। मीन वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी है? 2.48 सेंटीमीटर। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मीन वैल्यू माइनस एक्स, और एक्स क्या था? नंबर ऑफ मेजरमेंट, या बोले हम ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये क्या है आपका? मीन वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू को घटा दें तो क्या हो जाए? आपके पास एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। नोट कर लें, एब्सोल्यूट एरर इट में बी पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट में भी पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव। तो एग्जाम्पल तो हमारे पास है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास ट्रू वैल्यू है वो 2.46, 2.48, 2.49 एंड 2.50, एंड उसकी मीन वैल्यू है वो कितनी है? ये है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर के लिए यहां पे क्या करें? अब देखो मीन वैल्यू कितनी है? 2.48 माइनस 2.46, फिर 2.48 माइनस 2.4, देन 2.49, सॉरी 2.48, क्योंकि मीन वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये माइनस 2.50, देन हमारे पास कितना है? 2.48 माइनस 2.49 नहीं दिया, आई थिंक 2.46, नहीं ये तो ठीक है। 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.48 माइनस 2.4। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा आपका 0.0, ये हो जाएगा माइनस के साथ में 0.01, ये कितना हो जाएगा? 0.02, और ये क्या हो जाएगा? 0.0। ठीक है, 0.0, ये आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी। भाई फोन आ रहा है, इसको काट देते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। कितनी? ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर।
तो हमने मीन वैल्यू निकाली, इतनी आई, एब्सोल्यूट एरर निकाली। अब क्या निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं? सब ऐड करते हैं। टेक ऑल पॉजिटिव, कंडीशन इसकी याद लो, टेक ऑल पॉजिटिव, जो भी वैल्यू है उसको क्या करें हम? सभी को पॉजिटिव लें। अब निकालो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मीन एरर। इसको निकालते हैं, इसको जो नोट करने का तरीका है वो निकालते हैं डेल्टा एक्स। तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 0.02 प्लस 0.0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.0, 1 2 3 4 5 और अपन क्या कर दें? 5 से डिवाइड। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि डेल्टा एक्स है, कितनी इसकी वैल्यू है? इसको ऐड कर लो तो ये, क्योंकि ये सभी क्या ली जाती है? माइनस जरूर आ रहा है, यहाँ कहीं पे भी माइनस आ रहा है, बट माइनस लेते नहीं है। क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। ठीक है, तो ये सब प्लस हो जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये 0.2 और 0.4 आ जाएगी 0.05 अपॉन 5। तो ये कितनी हो जाएगी? 0.01। तो हमने मीन निकाली, देन हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, और मीन एब्सोल्यूट एरर की जो कंडीशन है इसमें टेक ऑल पॉजिटिव। अगर ये माइनस भी आ रही है तो क्या करें? हम उनको पॉजिटिव ले लें। ठीक है, तो अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरर? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। तो क्या इसका मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर का? मतलब मीन वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस मीन एब्सोल्यूट। तो मीन वैल्यू हमारे पास कितनी है? मीन वैल्यू है 0.24 और ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस 0.0। ये इसके एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन मीन वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, ये आपका होगा। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालने के वैल्यू आती है कि परसेंटेज ऑफ एरर कैलकुलेट दिखाइए। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? तो परसेंटेज ऑफ एरर का जो फंडामेंटल होता है वो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास कितना है? मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स ओवर एक्स मीन इनटू 100। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? अगर देखा जाए ये वैल्यू हमारे पास है 0.01 अपॉन कितना? 2.48 इनटू 100। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू आ रही है नियर अबाउट 0.40%। ठीक है, तो परसेंटेज एरर हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मान लिया कोई एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, लेट द L इज इक्वल टू 8/0.8। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो ये क्या हमारे पास है? इसका मतलब ये तो मीन वैल्यू है, दिस इज द मीन वैल्यू
और ये प्लस माइनस भी हो सकती है, और ये हो जाएगी आपकी डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीन वैल्यू, तो ये जाएगा मीन वैल्यू प्लस ये आपकी डेल्टा एक्स हो जाएगी। परसेंटेजेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है इसका, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इसको, क्या करते हैं रिप्रेजेंट, तो ये क्या है एक्स मीन प्लस माइनस बोथ परसेंटेज ऑफ एरर। ठीक है, प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ एरर। परसेंटेज ऑफ एरर आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है, डेल्टा एक्स मीन एब्सोल्यूट मीन एरर अपॉन मीन से हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरी चीज एक और याद रखें कि एरर ऑलवेज एडेड। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देन आपके समझ में आएगा कि एरर क्यों ऑलवेज ऐड होते हैं। नोट करके लिख लो, नोट एरर ऑलवेज ऐड। कभी भी एरर जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होती है, एरर क्या होती है, हमेशा जो है वो ऐड होती है। एग्जांपल है हमारे पास, मान लिया लेट जो वैल्यू है वो है 3 प्लस 0.02। ठीक है, ये हमारे पास, और दूसरा है इसका 4 प्लस 0.06। सेंटीमीटर ले लो या मीटर ले लो, सेंटीमीटर में ले लो। तो हमसे पूछ रहा है कि सपोज दैट ये हमारे पास क्यूब ले लेते हैं, ये हमारे पास b1 है और ये हमारे पास b2 है, कोई वॉल्यूम है जिसकी वैल्यू ये भी क्यूब हो जाएगा। फिर तो हमसे पूछ रहे हैं कि b1 प्लस b2 कितना हो जाएगा, देन कैलकुलेट b1 प्लस b2 कितना हो, और दूसरा है कि b1 माइनस b2। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि एरर है वो हमेशा सम की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका सम हो जाएगा, वैल्यू लिख लो 3 प्लस 0.02 प्लस 4 प्लस 0.06, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 0.02 माइनस 4 प्लस 0.06। यहां पर भी जो एरर आ रही है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये क्या की जाएगी, सम की जाएगी, सब्ट्रैक्ट नहीं की जाएगी। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 0.06। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि एरर को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लेट L1 हमारे पास जो है कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं, मान लिया R1 इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस माइनस 0.06 ओम, और R2 कितना है, R2 है हमारे पास 4 प्लस 0.08। ठीक है, देन हमसे पूछ रहे हैं, देन R निकालना है टोटल, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2। तो ये सम कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 1। ठीक, अगर टोटल सम रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, और अगर इसी में हमें निकालना उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा,
तो डिफरेंस के लिए R2 ज्यादा है, R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 0.08 माइनस R1 की वैल्यू कितनी, 3 प्लस 0.06। याद रहे यहां पर भी एरर को क्या करना, सम ही करना है, एरर को माइनस नहीं करना है। ये तो हो जाएंगे माइनस, ये हो जाएंगे 1 और ये क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.14। ये ओम था तो ये भी ओम, ठीक है। तो याद रहे कि एरर है वो हमेशा क्या होती है, सम की जाती है, ऐड की जाती है, सब्ट्रैक्ट नहीं। तो आज लेक्चर को यही करते हैं फिनिश, ठीक है। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।